विंशः पाठः नर्मदा। पाठ 20 नर्मदा। नर्मदा नदी। इस पाठ में हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी है। इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहते हैं। जिस प्रकार गंगा को हम एक मोक्ष प्रदान करने वाली नदी मानते हैं, उसी के समकक्ष इस नदी को भी माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही गई है। इसके तट पर जो नगर बसे हुए हैं, जैसे कि महेश्वर, ओंकारेश्वर आदि बहुत से नगर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं और यह एक मुख्य नदी मध्य प्रदेश की है। तो आज हम ऐसी नर्मदा नदी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलिला नर्मदा यानी पावन नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। एषा एव रेवा मेकलसुतादिभिः अनेक नाम भी प्रसिद्धा। यह है, इसे नर्मदा तो कहते ही हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कि इसे रेवा भी कहा जाता है और मेकलसुता भी कहा जाता है। ऐसे अनेक नामों से यह प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनां आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पावन तट पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं। अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा, इसीलिए जो लोग हैं वह नर्मदा की परिक्रमा भी करते हैं। आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते, और ऐसा मानते हैं कि इसकी परिक्रमा से आत्मा और जो शरीर है वह पवित्र हो जाता है और मन भी पवित्र हो जाता है। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यमपि दर्शनीयम्। यहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है वह दर्शनीय है, देखते ही बनती है नर्मदा के तट पर। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का एक पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहीं से नर्मदा निकलती है। तदंतरम एषा गहनारण्येषु उत्तंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ति। इसके बाद यह गहन जंगलों में और ऊंचे पर्वतों में भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रविशति, डिंडोरी मंडल में यानी डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरीता सर्पकारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। डिंडोरी में से यह वक्र गति से ऊंचे नीचे मार्ग, उच्चावच मार्गेण यानी ऊंचे और नीचे मार्गों से महाराजपुर यानी मंडला जिले में पहुंचती है। तथा जावलीपुरम आगच्छति, और वहां से जबलपुर आती है। श्वेतशिलाखंडानां कृते अति प्रसिद्धे में भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। यहाँ पर सफ़ेद पर्वतों की जो चट्टानें हैं, कहाँ पर है? जबलपुर में है। सफ़ेद पर्वतों की चट्टानें अति प्रसिद्ध हैं, जिसे कि भेड़ाघाट नाम से जानते हैं। यहाँ पर नर्मदा धुआंधार जलप्रपात के रूप में दिखाई देती है। तद अवलोकनार्थ बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। इसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। एक तो चारों तरफ सफ़ेद पर्वत
संगमरमर के और उनके बीच में धुएं के रूप में जब पानी गिरता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से और विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। जावलीपुरतः ब्राह्मणघट्टम् आयाति तत् अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति। जबलपुर से ब्राह्मण घाट यानी होता है बरमान घाट, यह जबलपुर से कहाँ आती है? बरमान घाट को आती है। तब अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद में प्रवेश करती है। अत्यंतम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धति। यहाँ का सेठानी घाट स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। इस नगर में इसके तट पर जो घाट बने हुए हैं वहाँ पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं और आश्रम बने हुए हैं। अत्र भक्ते कृतः प्रार्थना घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ भक्तों द्वारा की जा रही प्रार्थना और घंटानाद दिन और रात सुनाई देता रहता है। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। वहाँ से यह बहुत तेज धार में, वेगवती यानी बहुत तेज, यह धार में यह नदी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओंकार इव आकृतिम धारयति। यहाँ पर आद्य शंकरा जो यहाँ ममलेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उसकी आराधना करती हुई यह ओम की आकृति धारण करती है। ओम जैसी आकृति में यहाँ पर दिखती है, इसीलिए यहाँ इसे ओंकारेश्वर बोलते हैं। अत्र आद्य शंकराचार्यस्य गुरुः गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। यहाँ पर आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद पादाचार्य जी, वहाँ इनका यहाँ पर पवित्र स्थान भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि एषा मंडयति। इसके बाद यह मंडन मिश्र द्वारा शोभित मंडलेश्वर नगर को भी शोभित करती है। मंडन मिश्र द्वारा कोई एक नगर बसाया गया था जिसे कि मंडलेश्वर नगर बोला जाता है। वहाँ पर भी यह जाती है। कहाँ से जाती है? ओंकारेश्वर के बाद। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्या सेविते महिष्मती नगरे अस्याः अतिविस्तृतं रूपं दृश्यते। मंडलेश्वर नगर में महारानी अहिल्या द्वारा महेश्वर नगर को बसाया गया था और महेश्वर में इसका बहुत विशाल विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात खलघाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिच्यन्ति। सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। मंडलेश्वर नगर में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर नर्मदा बहुत विशाल रूप में वहाँ पर दिखाई देती हैं और यहाँ पर इस मतलब पूरी नदी में वैसे तो जो भी पत्थर हैं वह शंकर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब पिंडियाँ पाई जाती हैं शंकर जी की, वह तो इतनी सुंदर होती हैं कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में लोग ले जाते हैं, मंदिरों आदि में भी प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये जो मंडलेश्वर नगर है वहाँ बहुत अच्छे घाट भी बने हुए हैं, जो कि किसने बनाया था? उस मंडलेश्वर नगर की राजधानी किसने बनाया था? अहिल्याबाई की राजधानी थी मंडलेश्वर नगर, और उन्हीं ने यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर और घाट, धर्मशाला आदि का भी निर्माण इसके तटों के पास किया है। इसके पश्चात यह खलघाट में शूलपाणेश्वर मंदिर, शूलपाणेश्वर स्थान है, वहाँ से होती हुई
गुर्जर प्रांत में यानी गुजरात प्रांत, गुजरात जिले के भृगु कच्छ नगर के पास अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नद्धा में वर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादय बहवः बंधवा निर्मिता संति। जो नर्मदा नदी है इस पर बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध आदि बहुत से बांधों का निर्माण हुआ है। यावन्तः बन्धाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। जितने बांध नर्मदा नदी पर बांधे गए हैं उतने किसी और अन्य नदी पर नहीं बनाए गए हैं। एवि बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति। अब बांधों से जो बांध बनाए गए हैं इन बांधों से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। ये विद्युत उत्पादन में सहायक है यह बांध, और खेती की जो भूमि रहती है उसमें सिंचाई भी होती है नहरों के में पानी के द्वारा। जल परिवहन का भी यह एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ भी पानी का जो आवागमन है वह नर्मदा नदी के बांधों द्वारा ही किया जाता है। और जो पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल इन्हीं बांधों पर बसाए गए हैं, जो कि जहाँ से जिन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और सरकार को पर्यटन से भी बहुत सी कमाई होती है। तो इस प्रकार इन बांधों से बहुत सारे लाभ हैं। एतेषाम् उपकाराणाम हेतु एषा एव। इन सभी उपकारों के लिए यह है। कौन है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमें इतने सारे फायदे दे रही है बांधों के द्वारा। और ये फायदे तो हो गए हमारे भौतिक साधन, और जो हम कहते हैं कि लौकिक, तो परमात्मा से मिलने का भी यह एक अत्यंत सरल उपाय है नर्मदा नदी। और यहाँ पर लोग पहले तो मुर्दों को जलाया भी जाता था और ऐसा बोलते थे कि नर्मदा में अस्थियां विसर्जित करने से भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यह एक धार्मिक कारण भी है नर्मदा के महत्व के। अब तो बंद कर दिया है सरकार ने, बहुत गंदी हो गई है नदियाँ। तो ये सब अस्थि विसर्जन वगैरह या फूल विसर्जन, ये सब कार्य अब नदियों में नहीं होते हैं, बंद हैं अब। एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। यह नाम स्मरण मात्र से ही पापों को दूर करती है। पुराणेषु अस्या बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम। पुराणों में इसका बहुत प्रकार से महत्व प्रतिपादित हुआ है। कालिदासेनापि मेघदूते अस्याः सौंदर्य महात्म्यम चावर्णितम। कालिदास ने भी मेघदूत में इसके सौंदर्य और महत्व का वर्णन किया है। धन्या एषा भूमि यत्र रेवा राजते। धन्य है यह भूमि जहाँ पर नर्मदा नदी शोभित है और विराजित है। बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस पाठ को अवश्य लाइक करें।